हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स। अभी प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में जाना था। मैं तिवारी सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट्स। और इस मैट्रिक्स का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की पोजीशन को कैसे अपन डिनोट करेंगे, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेशंस कैसे होंगे मैट्रिक्स में। उसके बाद हमने एक और थोड़ा सा कंटेंट लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th से अपन ने पढ़ा हुआ है उसका भी थोड़ा सा यूज़ किया था यहाँ पर। तो कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लास 12th के लिए। और इसके बाद हम लोगों ने इस पर बेस्ड सम्स मालूम किए थे कि कैसे सम अपन मैट्रिक्स से सम्स करेंगे। तो आज हम 3.1 एक्सरसाइज के सम्स को लेंगे। और 3.1 एक्सरसाइज में जो सम्स ठीक हैं, अच्छे हैं, और जो आपको एग्जाम में परेशान भी कर सकते हैं, ऐसे सम्स को हम लोग लेंगे। एक सम मैंने सिलेक्ट किया है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। इसका मतलब है अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट दिए गए हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। सारे पॉसिबल ऑर्डर अपने को बताने हैं। अगर केवल 13 एलिमेंट्स ले लिए जाएं तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, ये अपना सम है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है, वी नो दैट स्टूडेंट 24 एलिमेंट्स मीन्स order of matrix m into n, m rows and n columns, and number of elements in matrix is mn. Here mn is equal to 24. What's given? Total 24 elements given. So we will find the all possible factors of 24. Here we have all factors 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24 are the factors of 24. So all possible order of matrix will be 1 into 24 means 1 rows, 24 columns. 2 into 12 means 2 row, 12 columns. 3 into 8 means 3 rows, 8 column, 4 row, 6 column, 6 row, 4 column, 8 row, 3 column, 12 row, 2 column, 24 row, 1 column. ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी में सेकंड पार्ट दिया है कि अगर 13 एलिमेंट्स हैं तब क्या होना चाहिए, क्या ऑर्डर होगा। तो हम वी नो दैट 13 is a prime number. Prime number means it has only two improper factor 1 and 13. So all possible orders will be 1 into 13 and 13 into 1. Only two are there. केवल दो प्रकार से मैट्रिक्स बन सकती है, 1 रो 13 कॉलम्स और 13 रो और 1 कॉलम। इसी में मैंने एक सेकंड क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ए आई जे को उन्होंने डिफाइन करके रखा आई प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ इसको यूज करके हम सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पर 2 into 2 की मैट्रिक्स मतलब 2 रो 2 कॉलम्स है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या 2 into 2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ पर होगा A11 इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। आई इक्वल टू 1 है, जे इक्वल टू 2 है तो लिखेंगे A12 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। आई इक्वल टू 2 है, जे इक्वल टू 1 है, देन A21 का हो जाएगा 2 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 और I2 है, J2 है तो A22 हो जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2। A11, A12, A21, A22 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये सब मिलकर के हो जाएंगे 2 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा 2, 3 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा 9 अपॉन 2, 3 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा 9 अपॉन 2, 4 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा 8। तो ये अपना आंसर आ गया। ये मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22 का आंसर आ गया 2, 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 और 8। तो इसके बाद मैंने एक थर्ड सम लेके रखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट 3 into 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। और मैट्रिक्स अपनी बनेगी इससे ए आई जे इक्वल टू 1 अपॉन 2 मॉड ऑफ आई माइनस 3i प्लस जे। यहाँ पे ध्यान देना है मॉड का मतलब क्या होता है। मॉड का मीन्स ये है कि इसके अंदर से जो भी वैल्यू बाहर निकलेगी वो पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे अगर मॉड का साइन हटाना है तो ये इसको लेकर के हम पहले मैट्रिक्स मालूम करेंगे। हाँ, तो
यहाँ पर क्या 3 into 4 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स है, तो मतलब रो 3 होंगी, कॉलम्स 4 हो सकते हैं, m इक्वल टू 3 रो एंड कॉलम्स 4। तो यहाँ पर i की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 और j की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4। तो ये मैट्रिक्स अपन मालूम करेंगे a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 और a31 a32 a33 a34। a11 क्या होगा, हमने वैल्यू रख दी -3 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 -3 प्लस 1 अपॉन 2 तो हो गया -1 अपॉन 2, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो केवल प्लस का 2 बाहर आएगा अपॉन 2, 2 में से 2 से डिवाइड किया 1 आ गया। ऐसे a12 i की जगह 1 रखो, j की जगह 2 रख दो, यहाँ पर मैं रखा 3 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो -3 प्लस 2 अपॉन 2 ये हो गया -1 अपॉन 2, मॉड लगा हुआ है तो 1 बाहर आ गया अपॉन 2। a31 i की जगह 1 रखना है, j की जगह 3 रखना है, -3 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 2 तो होगा 3 1 जा 3 प्लस 3 अपॉन 2, 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ की a13 की वैल्यू आ गई 0। अब a14 है, i की जगह 1 j की जगह 4 -3 इंटू 1 प्लस 4 अपॉन 2 -3 प्लस 4 अपॉन 2 ये हो गया -3 में 4 1 अपॉन 2, तो ये अपनी फाइनल वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4। ठीक, और इसके बाद a21 की वैल्यू i इक्वल टू 2 है और j इक्वल टू 1 है, -3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 तो 3 2 जा 6 -6 प्लस 1 तो ये -5 अपॉन 2, मॉड लगा हुआ है तो बाहर वैल्यू जाएगी +5 की, 5 अपॉन 2 आ गया। a22 की वैल्यू -3 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2, मॉड लगा हुआ है -6 प्लस 2 अपॉन 2, -6 में से 4 हो गया -4 अपॉन 2, -4 प्लस का साइन आएगा 4 अपॉन 2, 2 से 2 डिवाइड 2 आ गया। a23 -3 प्लस -3 इंटू 2 प्लस 3 तो ये हो गया -6 प्लस 3 अपॉन 2 तो -3 अपॉन 2 माइनस से प्लस का 3 अपॉन 2 तो सेम बिल्कुल यहाँ पर होगा a24 a31 a32 a33 a34, मतलब ये वैल्यूज अपने को इन्हीं की तरह मालूम करेंगे। नाउ फाइनली तो ये अपने को इतनी सारी वैल्यू मालूम करनी थी a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, तो यहाँ वैल्यू अपने रख दिया अपन ने 1 1 अपॉन 2 0 1 अपॉन 2 5 अपॉन 2 2 3 अपॉन 2 और 1, और अगली वैल्यू आ गई a3 a1 a4 7 अपॉन 2 3 और 5 अपॉन 2, तो ये अपना वैल्यूज क्लियर हो गई। अब ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन ये सिलेक्ट किया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मैट्रिक देके रखिए 4x 3 5 y z और 1 और 5। यहाँ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करें। जैसे 4 का कंपेयर 5 से होगा, 3 का कंपेयर z से होगा, बीच में इक्वल टू का साइन है, x का कंपेयर 1 से होगा और 5 का 5 से। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई और z की वैल्यू 3 हो गई, तो अपनी x y z तीनों की वैल्यू आ गई। इसी में दूसरा सम है मैट्रिक्स में x प्लस वाई 2 y प्लस जेड और एक्स वाई, और इसके 6 2 5 और 8, ये सम अभी अपन लोग देखते हैं। सो यहाँ पर अपने क्या किया, कंपेयर किया, बीच में इक्वल टू का साइन है तो कंपेयर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया बोथ द साइड, कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोथ साइड्स। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और एक्स वाई इक्वल टू 8, ये तीन अपने इक्वेशंस आ गए। 2 इक्वल टू 2 है तो मैं किसी काम का नहीं है। अब हमने सबसे पहले देखा x, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, मतलब 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो क्या किया 5 को ट्रांसपोज किया, इस तरफ आ गया, तो हो गया z इक्वल टू 5 माइनस 5, तो z की वैल्यू 0 आ गई। अब z की वैल्यू 0 आ गई, अब अपने को मालूम करना x और y की वैल्यू। z की वैल्यू 0 आ चुकी है, अब अपने पास दो इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसमें से क्या किया x की वैल्यू निकाल ली, y को ट्रांसपोज कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 6 माइनस वाई, इस वैल्यू को अपन एक्स वाई इक्वल टू 8 में रख देंगे, तो लिखा हुआ है x इक्वल टू 6 माइनस वाई इन एक्स वाई इक्वल टू 8 में वैल्यू रखने पर, तो 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8, तो ये हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद 6y माइनस वाई का 6 से मल्टीप्लाई 6y वाई का वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, और इन सबको अपन ने एक तरफ कर लिया तो अपना इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अपने को ऐसे दो नंबर चाहिए, प्रोडक्ट 8 हो और एडिशन करने पे 6 आए, तो ऐसे वो -4 -2 नंबर है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 y माइनस 2 इक्वल टू 0। अपने पास y की वैल्यू आ गई है, y की दो वैल्यू है, इन दो वैल्यू के लिए x की भी दो वैल्यू आएंगी। ये x की कौन सी दो वैल्यू आएंगी, जब y इक्वल टू 4 अपन रख देंगे, इधर y इक्वल टू 4 रख देंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, और जब y इक्वल टू 2 रख देंगे तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा।
ठीक, तो इसमें दो प्रकार के आंसर आ रहे हैं, z इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, और दूसरा आ रहा है z इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 4। तो ये अपना न्यू सम हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट सम है, इसमें भी मैट्रिक्स में x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, x प्लस जेड और y प्लस जेड, यहाँ 9, 5 और 7 दे के रखा है। तो ये सम, इस सम में भी क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में कंपेयर करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है और x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, y प्लस जेड इक्वल टू 7 है। हमें क्या करना है, कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। x प्लस वाई प्लस जेड 9 आ गया, x प्लस जेड 5 आ गया, y प्लस जेड 7 आ गया। तो हमने क्या किया, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है और y, तो हमने x प्लस जेड की वैल्यू 5 यहाँ रख दी, तो ये हो गया 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू आ गई, 5 को यहाँ अपन ने ट्रांसपोज कर दिया, y इक्वल टू 9 माइनस 5, तो y इक्वल टू 4 हो गया। नाउ पुट y इक्वल टू 4 इन y प्लस जेड इक्वल टू 7 में, तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, जेड इक्वल टू 7 माइनस 4, जेड इक्वल टू 3। तो अपनी तीनों वैल्यू आ गई हैं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 3। तो नाउ एक और सम मैंने लेके रखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। इसमें क्या है, a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 3c प्लस डी, -1, 5, 0 और 13 ये वैल्यू दे के रखी गई हैं। तो इसका भी अपन ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 और 3a प्लस डी इक्वल टू 13। ये चार इक्वेशन आ गई अपनी। इनमें सबसे पहले हमने ये देखा कि 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है तो b इक्वल टू 2a आ गया। अब इसकी वैल्यू हम उठा करके फर्स्ट इक्वेशन रख देंगे, a माइनस बी इक्वल टू -1 में, a इक्वल टू b इक्वल टू 2a वैल्यू रख दिया अपन ने, a माइनस बी टू -1 है, तो a माइनस 2 इक्वल टू -1 आ गया, माइनस a इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई। अब a इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू क्या हो गया 2, अपनी दो वैल्यू आ गई a और b की। अब हमने क्या किया, 2a प्लस c इक्वल टू 5 में a की वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू क्या है 1 है, 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो ये 2 हो गया, c इक्वल टू हो गया 5 माइनस 2, तो c इक्वल टू 3 आ गया। अब हमने a इक्वल टू 1 वैल्यू रख दी, 3 इंटू 1 प्लस डी इक्वल टू 13, ये हो गया 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3, तो d इक्वल टू 10 आ गया। अब अपने पास चारों वैल्यू आ गई है, a इक्वल टू 1, d b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 10। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज ऑपरेशन बेस्ड सम देखे, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिसमें मेन तो करस्पॉन्ड एलिमेंट्स का कंपेयर करके कैसे वैल्यू निकालनी थी, और पुराना लीनियर इक्वेशन की कंडीशंस वगैरह यूज़ की गई। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और फंक्शंस लेंगे जो साइन कॉस थीटा या कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहेंगे, उनमें हम लोग ऑपरेशंस करके देखेंगे मैट्रिक्स में। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।